है ना। हेलो। तो अपन देखो लास्ट क्लास में देख रहे थे, तो मैंने तुम्हें इनके बीच का एरिया लेना सिखाया था, विद्युत क्षेत्र लिखना ई, है ना। तो अब देखो क्या होता है कि मैं इस प्लेट को थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। क्या करता हूँ, इस प्लेट को मैं नीचे खिसका रहा हूँ थोड़ा सा। जब देखो मैं इस प्लेट को ऐसे, ये प्लेट थी, ये है ना। अब यहाँ चित्र भी ढंग से नहीं बन रहा, ये प्लेट। अब मैंने इस प्लेट, ये तो बराबर में है, मैं इस प्लेट को हल्का सा नीचे खिसका देता हूँ, है ना। ठीक है। और ये ये अब देखो एरिया कौन सा काम आ रहा है, ये वाला एरिया काम आ रहा है। इस पर आवेश है पॉजिटिव, यहाँ इस पर पॉजिटिव आवेश है, लेकिन वो ऊपर का पॉजिटिव आवेश का विद्युत क्षेत्र काम नहीं आ रहा। इसका नीचे के नेगेटिव आवेश का ये विद्युत क्षेत्र काम नहीं आ रहा। इसका एरिया कौन सा काम आ रहा है, यहाँ ये वाला, इसका जितना भी एरिया है, ये कितना है, मान लो ए, ये डी, ए B/2 है, ये B/2 काम में आ रहा है ना। ये B/2, इसका भी क्या, B/2 काम में आ रहा है। ये B/2 ऊपर का बच गया, इसका B/2 नीचे का बच गया, है ना। तो यहाँ पर ये एरिया तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ए, ये तो ए काम में आएगा ही ए। तो ए अब यहाँ क्या होगा, ए इंटू B/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्या होगा ये, अब B/2 आ जाएगा एरिया। एरिया वही लेना है जो आपस में विद्युत क्षेत्र को काम दे रहे हैं, जो आपस में कनेक्टेड है, मतलब जो आपस में काम में आ रहा है, जो एक दूसरे पे विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, है ना, वही काम में लेना है। अब देखो, अब अपन देखते हैं, ये एक कैपेसिटर होती है, उसको अपन ने कैपेसिटर को देख लिया कि कैपेसिटर क्या होता है ना। कैपेसिटर का बस धारिता देख लिया अपन ने, गोलीय चालक है, गोलीय संधारित्र देख लिया अपन ने, समांतर प्लेट संधारित्र देख लिया। अब देखते हैं अपन संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या देख लेते हैं अपन। ये अपन को हमेशा अध्यारोपण वाला एरिया, यानी एक प्लेट दूसरे पे कितनी अध्यारोपित हो रही है, कितनी, मतलब देखो ये एक प्लेट है, ठीक है ना, और दूसरी प्लेट इस पर यहाँ तक ही अध्यारोपित हो रही है, आधे तक। ये मेरी 2 उंगलियां हैं, ये अलग प्लेट है ना, और ये एक प्लेट है, तो मेरी उंगलियां यहाँ तक अध्यारोपित हो रही है, तो ये वाला एरिया कम आएगा। बस अगर मेरी दोनों उंगलियां आपस में पूरा प्लेट पर अध्यारोपित होती हैं, ऐसे पूरा अध्यारोपण अध्यारोपण करती है, तो पूरा आधा करती है तो आधा, इतना सा कर रही है तो इतना सा, इतना कर रही है तो इतना, जितना काम में आ रहा है उतना करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या देखते हैं। देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा अपन को जब देखनी है, तो अब देखो मेरी बात समझो, संधारित्र होता है तो उसमें ऊर्जा कैसे देखते हैं। देखो ऊर्जा अपन को पता है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, ये सारा कार्य होता है वो संरक्षित कार्य होता है, संरक्षित, क्योंकि यहाँ पर कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है, कोई भी ऊर्जा में हानि नहीं हो रही है, तो यहाँ कोई भी मतलब कमी नहीं हो रही है, घर्षण ऐसा बल नहीं लग रहा जो विरोधाभास कर रहा हो, ऐसा कोई बल नहीं है यहाँ पर, है ना, नहीं है कोई, कोई ऐसा बल नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी कार्य है वो संरक्षित कार्य है, संरक्षित कार्य है। तो देखो अपन को पता है कि जो कार्य होता है, विभव क्या होता है, विभव की परिभाषा क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को लाने में किया गया विभव क्या होता है। विभव की परिभाषा क्या होती है, एकांक, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी यानी अनंत से देखो आवेश किया गया कार्य, किसको, एकांक आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से, कहाँ से है, ये इन्फिनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। ये क्या है, बाह्य कार्य है, क्या है, बाह्य कार्य, ये विभव होता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्यू भी नहीं होता है, क्यू ये क्या है, कार्य है, क्यू क्या है, उस आवेश को लाने में किया गया कार्य, और वी क्या है, विभव, वहां का क्या है, विभव। तो कार्य से विभव निकाल लिया अपन ने। अब अपन ये भी जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जो अपन जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि जो किया गया कार्य होता है, यानी संरक्षी बलों का कार्य होता है, संरक्षी बलों का कार्य होता है वो
सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है, सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। मतलब कार्य ऊर्जा पर में से सभी ऊर्जाएं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है तो डेल्टा के ई होगा, अगर वो स्थितिज ऊर्जा है तो डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, अगर दोनों है तो दोनों के बराबर होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ये अपन वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखो काइनेटिक, यहाँ कोई आवेश की गति नहीं हो रही है, अपन आवेश को ला के रख रहे हैं, आवेश को प्लेटों पर, आवेश प्लेटों पर रखा हुआ ही तो है। यहाँ पर देखो अपन अभी स्थिर विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। आवेश अभी स्थिर अवस्था में है। आवेश गति कहाँ कर रहा है? आवेश गति करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत, है ना, वो उसमें, वो विद्युत धारा वाले चैप्टर में, धारा में जब आवेश गति करता है, आवेश तो वहां तो गति करता है तो वहां काइनेटिक एनर्जी आती है आवेश की, है ना। पर यहाँ सिर्फ स्थितिज ऊर्जा आएगी। क्यों आएगी स्थितिज ऊर्जा? क्योंकि अभी अपन सिर्फ स्थिर वैद्युत आवेश पढ़ रहे हैं, और स्थिर विद्युत आवेश का स्थिर वैद्युत विभव होता है, स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या की, एक ये प्लेट ली, ठीक है, ये प्लेट ली, एक ये प्लेट ली, ये क्या है, कैपेसिटर बना दिया मैंने, दो प्लेटों को पास पास लाके ले आया, पास पास ले आया, मैंने कैपेसिटर बना दिया। अब क्या होता है, अभी कैपेसिटर क्या है, निरावेशित है, अभी निरावेशित है। देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा, मतलब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है। कैपेसिटर क्या काम करता है भाई, कैपेसिटर होता है वो अपने घरों में लगा होता है, कंडेंसर का काम करता है, मतलब इसके अंदर ऊर्जा भरी हुई होती है। क्या होती है ऊर्जा, तुम्हें याद है पुराने जमाने में जो टेम्पो चलते थे उनमें क्या करते थे कि वो एक और रिंग सी होती थी, उस पे 4-5 लाना रस्सी लपेटते और उससे चलाने वाला उसे जोर से खींचता था, वो क्या देता था, एक एनर्जी शॉक देता था, एनर्जी शॉक देता था। ऐसे सेल स्टार्ट होता है, कोई भी सेल स्टार्ट करते हैं अपन, कोई भी बुग्गा मोटरसाइकिल सेल स्टार्ट करते हैं तो जो बाइक में जो बीच में रखी हुई बैटरी होती है, वो सेल जब अपन बैटरी को कनेक्ट करते हैं ना, सेल स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सेल स्टार्ट, किक देना भी तो एक वही है, किक देते हैं, उससे भी क्या देते हैं अपन, एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं ना, किक देते हैं। पर अब आजकल क्या आ गया, सेल का सिस्टम आ गया मोटरसाइकिलों में। पहले क्या था, रस्सी वाला सिस्टम था, फिर उसको किक में बदल दिया, किक वाले सिस्टम से अब आ गया सेल्फ सिस्टम। सेल्फ में क्या होता है कि एक बैटरी होती है, सेल्फ से ये कनेक्टेड होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये होता है इंजन। तो इंजन देखो, इंजन तो चालू किससे होगा, चालू तो वो चलेगा तो किससे, ये डीजल से, डीजल वाला इंजन है तो डीजल से चलेगा। लेकिन डीजल से चलने से पहले उसे उसे उसके सारे पार्टों को घुमाने के लिए एनर्जी शॉक की आवश्यकता होती है, स्पीड बनाने के लिए। तो वो स्पीड बनाने का काम वो बैटरी करती है। यहाँ से अपन जैसे ही चाबी घुमाते हैं, एक बैटरी से पावर स्टॉक कंडेंसर लगे होते हैं, 2-3 कंडेंसर लगे होते हैं इसमें, सेल में 2-3 कंडेंसर इस इंजन को पावर स्टॉक देते हैं। एक बहुत बहुत ज़्यादा पावर कम समय के लिए देते हैं, जिससे इंजन को एकदम अच्छी पावर मिल जाती है। और वो पावर एकदम ज़्यादा पावर कहाँ से मिल सकती है, अगर अपन पावर को बचा के रखेंगे, रोक के रखेंगे, ऊर्जा को संचित करके रखेंगे, ऊर्जा को इकट्ठा करके रखेंगे, तभी तो अपन वो देंगे। अपन ने क्या किया, वो रस्सी थी, रस्सी को 3-4 लाना लपेटा और उससे खींचे। तो उससे क्या किया अपन ने, पहले रस्सी की एनर्जी को यहाँ बांधा, बांध के फिर एकदम अपने अपने हाथों से रस्सी से घुमा रहे हैं और इस जो ये होती है चकती, इसको घुमाते हैं, जिससे क्या निकलती है, घुमाने से क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ के क्या बताएगा, वेग क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाती है बाद में। यही तो होता था, बिल्कुल, है ना, यही होता था ना, बिल्कुल, हाँ, है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ एनर्जी देनी होती है, ठीक है, क्या देनी है भाई, एनर्जी देनी है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अरे यार,